तो वेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑप्शन आपके सामने है, जॉइंट पांडा, बाघ, हार्नबिल या फिर सफेद भालू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉइंट पांडा। दोस्तों, WWF का अगर मुख्यालय पूछे तो वो कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जो पांडा है वो क्या खाते हैं? तो बांस खाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जानवर बांस खाता है, तो पांडा खाता है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलिसा परीक्षण किया जाता है, आपको बताना है एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, डायबिटीज यानी कि मधुमेह की पहचान के लिए या फिर टाइफाइड की पहचान के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एड्स की पहचान के लिए। दोस्तों, एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे पूछे भाई एड्स किसकी वजह से फैलता है, तो याद रखिएगा एड्स HIV वायरस से फैलता है। किस वायरस से फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे भाई टीबी की पहचान के लिए या फिर टीबी की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो ट्रूनेट परीक्षण किया जाता है। कौन सा? ट्रूनेट परीक्षण किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टीबी की बात करें, तो याद रखिए भाई टीबी उन्मूलन का लक्ष्य यानी कि टीबी को भारत से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक टीबी को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक मलेरिया को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। दोस्तों, एक होता है अपक्षय, एक होता है अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि अपक्षय क्या होता है कि जब कोई कण है, यानी कि कोई मिट्टी का कण है या फिर कोई धूल का कण है, वो अपनी ही जगह पर टूट टूट के अलग अलग कणों में विभक्त हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। जबकि अपर्दन क्या होता है? अपर्दन में मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है और इसके माध्यम से मृदा के कण या फिर जो भी धूल के कण हैं, ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है भी अपक्षय का विस्तार किससे संबंधित है, तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन या फिर नियॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉन। दोस्तों, रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे भाई वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑर्गन जो है, ऑर्गन एक ऐसी नोबेल गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना? तो नोबेल गैस की बात हो रही है कि भाई कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑर्गन पाई जाती है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन जो है वो नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे भाई वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% पाई जाती है। साथ ही साथ नोबेल गैसेस की बात करें जैसे कि ऑर्गन, वो पाई जाती है 0.93%। ये परसेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो कि नीरी कहा जाता है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नेरी कहा जाता है, वो नागपुर में है। अगर आपसे पूछे भाई राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है या फिर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त को जमने में सहायता कौन देता है? ऑप्शन आपके सामने है, एल्ब्यूमिन,
ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन या फिर रक्त प्लाविका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा पाई जाती है और लगभग 45% आपकी रुधिर कणिका पाई जाती है। इसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होती है, एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन और एक होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। तो जो फाइब्रिनोजन है ये आपके रक्त को जमने में सहायता करता है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा तो याद रखिएगा रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। दोस्तों जीवधारियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है। किन 5 भागों में किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो विटेकर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने जंतु जगत को यानी कि जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा है, जिसे हम 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। और इन जीवधारियों का वर्गीकरण के बाद कौन कौन से 5 जगत के आते हैं उस पर ध्यान रखिएगा। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 जगत के बारे में विटेकर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो अगर आपसे पूछे भाई 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो याद रखिएगा विटेकर ने दिया। किसने दिया? विटेकर ने दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने में मापा जाता है, तो याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। किसमें? रिक्टर स्केल में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे अधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, जो कहाँ पर है? जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या फिर 15 जून से 21 जून तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। दोस्तों यहाँ पर घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई वन महोत्सव कब मनाया जाता है, क्या वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा के.एम. मुंशी को वन महोत्सव को शुरू करने का श्रेय जाता है। याद रखिएगा के.एम. मुंशी को वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय जाता है और ये 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी महाद्वीप या फिर एशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों विश्व में 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो क्रम है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। फिर कौन है? अफ्रीका है। फिर कौन है? उत्तरी अमेरिका है। फिर दक्षिणी अमेरिका है।
फिर कौन है, तो अंटार्कटिका है। फिर कौन सा महाद्वीप है, उसके बाद आपका महाद्वीप जो है वो है यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछा है भाई कि चौथे नंबर पर बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो है वो चौथे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा अंग जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, महासभा, सुरक्षा परिषद और संरक्षक परिषद, ये तीनों ही जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मैनहट्टन द्वीप जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर है। कहाँ पर है, मैनहट्टन द्वीप स्विट्जरलैंड में है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो याद रखिएगा 6 अंग है। कौन कौन से हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, संरक्षक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, साथ ही साथ न्यास परिषद है। तो ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को